हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी व्याकरण की क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको कराऊंगी अभ्यास प्रश्न किसके पर्यायवाची शब्दों के। तो यहाँ पर 3 पर्यायवाची शब्द सही दिए गए हैं और 1 पर्यायवाची शब्द गलत दिया गया है। हमें उसी गलत का पता करना है और यहाँ पर हमें अपना आंसर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना। पहले भी मैं कई क्लासेस दे चुकी हूँ। अगर आप HTET की, CTET की या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण आता है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप तैयारी कर सकते हैं। डायरेक्टली बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से। तो पहला है तम, अंधकार, तिमिर और अंश। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, पता लग गया होगा, अंधकार के हैं ये। तो तम और तिमिर और अंधकार 3 सेम हैं। बाकी जो इसमें नंबर डी है अंश, वो गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमें गलत आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर डी अंश, ये गलत दिया गया है। 3 सेम शब्द पर्यायवाची हैं। इसके बाद है अनल, आग, दहन और तमिस्त्रा। तो बताइए ये किसके पर्यायवाची शब्द और कौन सा इसमें अलग है। तो देखिए अनल जो होता है, अनल वो आग का है, दहन भी आग का होता है और ये आग है ही। तो यहाँ तमिस्त्रा जो है वो गलत पर्यायवाची शब्द है, तो आंसर हो जाएगा तमिस्त्रा। इसके बाद बात करेंगे नंबर 3 की, जो कि है अतुल, अद्वितीय, अनुपम और सुषमा। बताइए कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर तो अभी सारे डी निकल के आ रहे हैं। देखिए अतुल, अनुपम, अद्वितीय ये सेम है, बाकी सुषमा अलग है। तो सुषमा पर्यायवाची शब्द इनका नहीं है। अहम, अहंकार, दर्प और निराला, इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द अलग है बताइए। ये भी सेम होगा, नंबर डी अहम, दर्प और अहंकार। ये तीनों अहंकार के, घमंड के हो जाते हैं पर्यायवाची शब्द, लेकिन निराला अलग है। तो नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है पता, खोज, जांच और शोध। बताइए इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, किसकी चीज़ का। कोई जांच की जा रही है, कोई खोज की जा रही है, किसी का शोध किया जा रहा है या पता किया जा रहा है। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आएगा पता। पता अलग हो जाता है, जांच, खोज, शोध ये एक ही भाव निकाल रहे हैं, एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है गरल, सुधा, पीयूष और सोम। बताइए पर्यायवाची शब्द कौन से 3 सेम है और एक अलग है। जो अलग है वो है नंबर 1 गरल, ठीक है। सुधा, पीयूष और सोम किसके, अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद है कानन, जंगल, पादप और वन। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं बताइए, कौन सा इसमें अलग है, हम ये बताएंगे। देखिए कानन, जंगल और वन ये सेम पर्यायवाची शब्द हैं, जो नहीं है वो है पादप। तो आंसर क्या है, पादप। इसके बाद है अश्व, गज, घोड़ा और तुरंग। देखिए यहाँ पता लग रहा है गज मीन्स होता है हाथी, तो हाथी यानी कि गज पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों अश्व यानी कि घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद दानव, मानव, दैत्य और राक्षस। बताइए देखिए दानव, दैत्य और राक्षस तीनों सेम चीज़ है ना, मानव अलग है तो मानव पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर हो जाएगा नंबर बी। आप ना बस एक को पकड़ लीजिए, एक शब्द को। अगर आपको एक शब्द पता लग गया तो आप बाकी सबके पर्यायवाची शब्द खुद निकाल लेंगे। बेशक आपने कितने भी पर्यायवाची शब्द पढ़े हो, अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आपका अभ्यास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और आप काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे भाई, बिल्कुल भी आप क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। इसके बाद आँख, चक्षु, नयन और मुख। बताइए कौन सा पर्यायवाची शब्द है। इसमें आँख है, ठीक है, नयन है, ठीक है, चक्षु है, ठीक है, क्या नहीं है, मुख। तो मुख इज द राइट आंसर। अंतरिक्ष, वसुंधरा, आसमान और गगन। वसुंधरा पृथ्वी को कहते हैं तो ये गलत है, बाकी ये तीनों आसमान के हैं। इसके बाद है इच्छा, कामना, अभिलाषा और प्रयोजन। बताइए कौन सा नहीं है इसमें, हमें ये बताना है। तो प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन होता है किसी तरीके की जैसे प्लानिंग करना, बल्कि इच्छा, कामना, अभिलाषा एक ही बात है। इसके बाद कपड़ा, वसन, चीर और पोशाक। बताइए क्या नहीं है। तो इसमें जो आंसर नहीं है वो हो जाएगा आपका पोशाक, ठीक है। पोशाक अलग चीज़ हो जाती है, कपड़ा, चीर, बसन ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब्ज, कमल, राजीव और आम्र। बताइए कौन सा अलग है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो अलग जो है इसमें वो है आम्र, ये बाकी कमल, अब्ज और राजीव ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। कोयल, पिक, काग और वनप्रिय। बताइए कोयल, पिक और देखिए वन प्रिय है और कोयल है तो एक जगह आएंगी, पिक भी आएगा, अलग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा यहाँ पर काग, कौआ। कौआ तो वन प्रिय नहीं, उसकी आवाज़ वैसे कहते हैं ना काएँ काएँ करना, इस तरीके से बहाती नहीं है किसी को। गंगा, देवनदी, गोदावरी और भागीरथी, इसमें से क्या नहीं है पर्यायवाची शब्द दूसरे का। आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी अलग कहा गया है, गंगा, देवनदी, भागीरथी को गंगा का ही पर्यायवाची शब्द यहाँ बोला गया है। इसके बाद है गणेश, एकदंत, देवराज और
गणपति। तो देखिए ये तीनों, गणेश हो गया, एकदंत हो गया, गणपति, तीनों ही गणेश जी के पर्यायवाची शब्द हैं। देवराज इंद्र का होता है तो ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद है घर है, निकेतन है, निलय है और झोंपड़ी है। क्या है पर्यायवाची शब्द, सही बताइए। घर, निकेतन, निलय और झोंपड़ी। तो पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, थोड़ा सा भी आप भी कोशिश कीजिए। तो झोपड़ी पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर, निकेतन, निलय घर को ही कहा जाता है। इसके बाद है चांद है, हिमांशु है, विनायक है, सुधांशु है। बताइए, आसान है भाई, बहुत आसान है ये। तो यहाँ पे विनायक तो गणेश जी को कहते हैं ना, तो ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी चांद, हिमांशु और सुधांशु चंद्रमा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है नदी, तरनी, तटनी और सरिता। बताइए क्या है, नहीं है पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है तरनी, ठीक है। बाकी नदी, तटनी और सरिता तीनों ही नदी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है पक्षी, सुमन, चिड़िया और विहग। बताइए सुमन क्या होता है, सुमन पुष्प होता है ना, तो ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी, चिड़िया और विहग तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। इसके बाद है पवन, वात, अचला और वायु। कुछ तो अलग होगा इसमें, बताइए क्या है अलग। तो अलग है इसमें अचला, ठीक है, अचला अलग है। बाकी पवन, वात और वायु हवा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है समीर, पृथ्वी, भू और भूमि। तो बताइए क्या अलग हो जाएगा। देखिए पृथ्वी, भूमि, भू तीनों सेम हो गए। समीर यानी कि हवा, ये अलग है। अगर आपको समीर नहीं भी पता ना कि समीर हवा को कहते हैं, तब भी आप एक बार यहाँ देखिए, पृथ्वी, भूमि और भू तीनों ही पृथ्वी को कहते हैं, तो अलग क्या हो गया समीर। पानी, अम्बु, समीर, जल। कौन सा है, पानी, अम्बु, समीर, जल। तो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो समीर ये हवा है, बाकी तीनों ही पानी के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं, तो ये हो जाएगा गलत। अब रह गए हमारे 3, 4 और क्वेश्चन, वो भी हम कर लेते हैं। इसके बाद है देखिए पुत्र, तनिया, तनय और सुत। तो तनिया होता है बेटी, तो ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्र, तनिया, सुता, कन्या, अब ये बेटियों के हैं तीनों, तो पुत्र पर्यायवाची शब्द नहीं है। गृहिणी, आदमी, पुरुष, नर, गृहिणी पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधु, फूल, पुष्प, सुमन, मधु पर्यायवाची शब्द नहीं, मधु होता है शहद, बाकी सब फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। माधव, तरु, पेड़ और वृक्ष। क्या नहीं है बताइए, माधव पर्यायवाची शब्द नहीं है, पेड़ के हैं ये। इसके बाद है माता, अम्बु, अम्मा, जन्नी, ठीक है। बताइए क्या नहीं है, 30 का है नंबर बी, अम्बु पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब सेम है। तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे, पसंद आई होगी क्लास। सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो। आगे मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आऊँगी। मेरा तरीका यही है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने का। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।